हेलो गाइस, वेलकम बैक। अकाउंटिंग ब्रह्मा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बिजनेस के बारे में जानना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज के बारे में और ये चैप्टर 1 है जिसका ये सेकंड सेशन है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिजनेस क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सपोर्ट करें। मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज आपके साथ शेयर करने में मजा भी आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस, ये बिजनेस क्या होता है, ये सारे लोग बहुत ही टर्म यूज करते हैं। जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, होश संभालते हैं बेसिकली, तब से ये टर्म हम यूज करते हैं, बिजनेस, बिजनेस एंड बिजनेस। तो बिजनेस बेसिकली होता क्या है? तो अगर आप देखें बिजनेस में एक जो पहला जो टर्म आता है वो आता है बिजी। ठीक है, तो बिजी वर्ड से बिजनेस डेराइव हुआ है, यानी कि ये जो टर्म बिजनेस है ये बिजी वर्ड से है। यानी कि अगर आप देखें कि जो भी शॉपकीपर होता है बड़ा अपने आप को बिजी समझता है। अगर आप जाएं कोई ग्रोसरी का सामान लेने तो पता चलेगा आपको 1 घंटे लाइन में खड़ा रहेगा और वो दिखाएगा कि मैं कितना बिजी हूँ। ऑफकोर्स यार, वो बिजनेस कर रहा है। ओके, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजी रहना। तो कोई भी ग्रोसरी शॉप, कोई सब्जी की दुकान हो, कोई भी आप रिटेल आउटलेट में चले जाएं, किसी तरह के आप छोटे मोटे बड़े बिजनेस जो भी होते हैं, आप जहां भी जाएं सब देखेंगे सब बिजी 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 रहते हैं। तो ये बिजी टर्म से ही आया है बिजनेस। ओके, अब वो बिजी तो रहता है लेकिन किस में रहता है? वो बिजी रहता है आपको सामान देने में और आपसे पैसे लेने में। तो वो क्या कर रहा है बेसिकली? वो एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और उसके बदले पैसे ले रहा है। अच्छा, अब उसके दुकान में जो सामान है वो कहां से आए होंगे? वो सप्लायर से लिया होगा, राइट? तो वो क्या करता है? बाइंग में बिजी था पहले, उसके बदले वो पैसे देने में बिजी था। अब आपके साथ सेल करने में बिजी है और पैसे लेने में बिजी है। तो आपको मतलब समझ में आ गया अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब ये है कि बिजनेस जो होता है वो बिजी टर्म से डिराइव हुआ है, बिजी टर्म से आया है बिजनेस। और ये बिजनेस क्या होता है? कि ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस को बाई एंड सेल करते हैं विथ द मोटिव ऑफ हैविंग प्रॉफिट अर्न। आप जो भी बाई एंड सेल कर रहे हो, जो भी एक ग्रोसरी शॉप वाला, दुकान वाला है, छोटे मोटे जो दुकान खोला है या बड़े दुकान खोला है, वो जो भी अपना एक्टिविटी कर रहा है उसके पीछे एक मकसद होता है। आपको ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई अगर आपको एक बिस्किट का पैकेट आप खरीदने गए, वो आपको दे दिया तो उसमें कोई अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा होगा। उसका मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। वो जो भी सामान आपको सेल कर रहा है उसके पीछे वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो ये ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है बिजनेस जिसमें वो बाई एंड सेल इन्वॉल्व है और उसके पीछे एक मोटिव रहता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिजनेस। ऑल टुगेदर यही बस मीनिंग है बिजनेस का। ओके, अभी तक तो हमने देख लिया कि बिजनेस होता क्या है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब बिजनेस एक्टिविटी, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था वो दुकानदार का जहां आप सामान खरीदने गए थे, तो उसकी एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। ओके, तो अब ये नहीं एग्जांपल देंगे कि आप गए थे दुकान में, हम इतना थोड़े छोटा समझेंगे, राइट? आप चलिए बन जाते हैं खुद ही के शॉपकीपर। आप खुद एक शॉपकीपर हो, एग्जांपल लेते हैं, आप सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो। तो मान लेते हैं छोटा मोटा शॉपकीपर नहीं, आपको आपके पास में बाइक की शॉप है। ओके, बाइक का शोरूम है, वो भी किसकी है? चलो यार बड़ा मान लेते हैं, आपके पास में रॉयल इनफील्ड का है। ओके, आपके पास रॉयल इनफील्ड का शोरूम है। अब आपके पास कस्टमर आता है, आप बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। बिजनेस एक्टिविटी क्या? आप सेल कर रहे हो, उसके बदले पैसे ले रहे हो। तो अब इसका देखते हैं एक्टिविटीज क्या क्या इन्वॉल्व होती है इस बिजनेस में। सबसे पहले आप एकदम पूरा प्रैक्टिकली समझो इस चीज को। आपके पास कस्टमर विजिट किया है और आप देखो क्या होता है। आपने कस्टमर को सेल कर दिए रॉयल इनफील्ड, आपको उसके बदले पैसा मिला। तो क्या किया आपने? इकोनॉमिक एक्टिविटी किया। इकोनॉमिक मतलब, बस इकोनॉमिक मतलब समझ लो इतना मनी। ओके, तो इजी हो जाएगा समझना। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आपने पैसे लिया और वो एक्टिविटी परफॉर्म किया, तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आप बाइक तो बनाए नहीं होगे, किसी मैन्युफैक्चरर से, रॉयल एनफील्ड मैन्युफैक्चरर से आप खरीदोगे, राइट? ठीक है, तो आपने पहले क्या किया? उसको प्रोक्योर किया। ओके, किससे किया? प्रोडक्शन जो कर रहा है, मैन्युफैक्चर जो कर रहा है। तो ये बिजनेस एक्टिविटी, ऑफकोर्स यार, आई मीन जो प्रोडक्शन कर रहा है वो भी तो बिजनेस कर रहा है। आप उसे खरीद रहे हो, उसके बदले पैसा वो ले रहा है।
राइट। तो वो भी क्या कर रहा है, एक बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है। तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक बिजनेस एक्टिविटी हो गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के लिए हो गया एक्टिविटी जब आप प्रोक्योर किए, और जब आप सेल किए कस्टमर को, एंड कस्टमर को, तो आपके लिए हो गया बिजनेस एक्टिविटी। अच्छा, ये तो हो गया गुड्स का। सर्विस, ऐसी सर्विस भी होती है, कुछ सर्विस ऐसी होती है जिसमें आप बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, कुछ सर्विस नहीं, ऑलमोस्ट सारी सर्विस जो भी होती है। जैसे कि एक बार्बर शॉप है, ठीक है, तो बार्बर शॉप क्या करता है, जब हेयर कट करता है तो उसके बदले वो पैसे चार्ज करता है, तो वो भी तो सर्विस दे रहा है, आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, राइट, वो सर्विस आपको दे रहा है, आपका हेयर कट कर रहा है। तो बिजनेस, वो भी एक बिजनेस है और वो भी एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसके बदले वो पैसा लेता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ऑफ कोर्स अभी तो मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, आपका बाइक है रॉयल एनफील्ड, आप उसको जब सेल किए तो क्या हो रहा है, आपको उसके बदले पैसा मिल रहा है, तो ये एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है, गिव एंड टेक। आप लो भाई बाइक, आप दो मुझे पैसा, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। उसके बाद है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा, आपके पास में एक रॉयल एनफील्ड था खुद का, ठीक है, आपने क्या किया भाई, पुराना हो गया, बोर हो गया, दूसरा मॉडल लेना है, आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है, आप खूब अच्छा पैसा भी कमा लिया उससे। तो क्या आप ये बोलोगे कि ये मेरा बिजनेस है? नहीं यार, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या होता है, मतलब कि वो रेगुलर बेसिस होना चाहिए। आप जैसे कि शोरूम का एग्जांपल दिया मैंने, आपके पास बहुत सारे रॉयल एनफील्ड हैं, आप डेली के बेसिस पे आप 1, 2 या 10 आप रॉयल एनफील्ड बेच रहे हो, ठीक है, कभी कभी नहीं भी बिकता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बंद कर देते हो शॉप को, वो शॉप फिर भी ओपन रहता है, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे ओपन रहता है, आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, कोई खरीदे या ना खरीदे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी हमेशा रेगुलर बेसिस पे होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। ऑफकोर्स जब आप बाइक सेल कर रहे हो तो आपके दिमाग में तो एक चीज तो होगा कि मुझे पैसे कमाने हैं, बिना प्रॉफिट कमाए थोड़ी ना आप बिजनेस करोगे, नहीं तो फिर क्या होगा यार, तो फिर उसमें कोई जिंदगी थोड़ी चलेगी। आपको भी कमाना है, आपको घर बनाना है, आपको बीवी बच्चा देखना है, आपको सब एजुकेशन देखना है, आपको बच्चों का सब कुछ करना है, राइट। तो प्रॉफिट अर्निंग इज वन ऑफ द मोटिव कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। वैसे ही अगर आप बिजनेस से हट के अगर सोचे तो जॉब कोई करता है तो फ्री में थोड़ी जॉब करता है, उसको उसके बदले पैसे वो लेता है, सैलरी लेता है, राइट। तो प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस में प्रॉफिट होती है, एम्प्लॉयमेंट में अर्निंग, एम्प्लॉयमेंट में होती है, जो सैलरी होती है बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम देखेंगे बिजनेस के बारे में। तो प्रॉफिट अर्निंग एक मोटिव होता है। ओके, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मतलब आपका रिटर्न जो होता है फिक्स नहीं होता है, कभी आपको कम रिटर्न मिलेगा, कभी आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ओके, कभी कोई कस्टमर जो कंजूस होते हैं, ज्यादा कंसेशन मांगते हैं वगैरह वगैरह जो होता है, आप देखते होंगे, आप भी जब जाते होंगे तो आप भी मांगते होंगे, राइट। तो कभी रिटर्न्स जो होता है अप एंड डाउन होता है, आपको फिक्स रिटर्न्स नहीं मिलता है। एज लाइक सैलरी, की सैलरी आपका 1 लाख है पर मंथ, तो आपको हर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, वैसा बिजनेस में नहीं होता। आपका रिटर्न जो होता है कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है। ओके, एलिमेंट ऑफ रिस्क जो होता है बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत ही मायने रखता है। हर एक बिजनेस में रिस्क फैक्टर जो होता है एसोसिएटेड होता है, ये कोई बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना है। इसको मैं आगे में और डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये रिस्क कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोई भी बिजनेस में रिस्क एलिमेंट होता है, फैक्टर होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस जो होता है जैसे कि आपने बिजनेस शुरू किया, इनिशियली क्या होगा, आपको जरूरी नहीं कि कस्टमर आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यार मुझे देखो, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो मुझे जरूरत नहीं कि सब्सक्राइबर तुरंत मिल जाएंगे, राइट। मुझे भी टाइम लगेगा, मुझे भी क्वालिटी अपनी देनी पड़ेगी, मुझे एक ट्रस्ट जीतना पड़ेगा आप लोगों का, राइट। तो वही सेम चीज है, जस्ट किडिंग। तो वही चीज है, हर एक बिजनेस में क्या होता है कि ये रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो उसमें भी क्या हो गया कि आपके कस्टमर बेस तुरंत नहीं बनेंगे, ठीक है, तो एक रिस्क है। दूसरा क्या रिस्क हो जाएगा आपका कि आपके जो इम्प्लॉई हैं वो टाइम पास कर रहे हैं ऑफिस में, वो रेगुलर नहीं ऑफिस को डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं, तो वो भी एक रिस्क है आपको बिजनेस के लिए। आपके बिजनेस में कहीं अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई और आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहां बिजनेस चलाने के लिए आपको पैसे मिल सके, वो भी एक रिस्क है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल रिस्क। उसके बाद कभी गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसने रिफॉर्म किया पूरी कंपनी पॉलिसी को, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल जीएसटी आ गया था, सारे बिजनेस वाले लोग परेशान हो गए थे, राइट। तो वो भी एक रिस्क है। तो ऐसे ऐसे कई सारे रिस्क होते हैं, इसको डिटेल में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी इतना समझना है कि बिजनेस जो होता है, वो रिस्क जो होता है ना, एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक बिजनेस में होता है। ये एक बिजनेसमैन को समझने की जरूरत है। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आप रिस्क फैक्टर हमेशा लेके चलें कि रिस्क होना ही होना है। ओके,
अच्छा, अब समझेंगे हम लोग कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अभी तक बिजनेस की बहुत बात कर ली हम लोग। अब ये देखते हैं भाई कि ये प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में इन लोग का क्या क्या क्राइटेरिया है या फिर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक जो बिजनेस कर रहा है वो, एक कोई प्रोफेशनल है वो, और एक कोई एम्प्लॉय है वो इन तीनों लोगों में क्या डिफरेंस होते हैं। तो जो हम इसको बेसिस जो हमने माना हुआ है इसको डिस्कस करने के लिए, वो है आपका मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, नेचर ऑफ वर्क, क्वालिफिकेशन, रिवॉर्ड और रिटर्न्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिस्क, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ये जो टॉपिक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो ये बेसिकली ये सब बेसिस है जिसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि ये तीनों जो डिपार्टमेंट होते हैं या तीनों जो आपका ये एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें डिफरेंस क्या होते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, थोड़ा प्लीज आप मैनेज करना, मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान देना आप। और अगर थोड़ा रेफर करना है तो प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करना अपने स्क्रीन को और देख लेना आप कि जो मैंने लिखा हुआ क्या है। इतना ही आ सका है, तो मैं बहुत कोशिश किया इसको और विजुअल करने का, नहीं होता है, तो प्लीज मैनेज करना आप। ठीक है, तो आप मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं कि ये बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। कोई भी बिजनेस, ठीक है, आप एक शॉप अगर स्टार्ट कर रहे हो, एग्जांपल लेते हैं, एक शॉप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा, आप ऐसे थोड़ी स्टार्ट कर लोगे। आप म्युनिसिपल पार्टी से आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे सबसे पहले तो, ठीक है। आप जीएसटी आप लोगे, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं। ऐसी अगर बड़ी कंपनी ले लो आप, तो उसमें बहुत सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो ये लीगल कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आप ऐसे बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। प्रोफेशनल, अब जैसे कि मान लो आप कुछ समय के लिए यार आप लॉयर हो, चलो डॉक्टर ही मान लो आप, ठीक है, कुछ बड़ा सोचते हैं तो कुछ देर के लिए मानते हैं आप डॉक्टर हो, ठीक है। तो एक डॉक्टर बनने के लिए क्या होता है, क्या जरूरत पड़ेगी आपको। सबसे पहले तो आपको एजुकेशन की जरूरत है, क्वालिफिकेशन की जरूरत है, राइट। आपको उसके बाद से आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत है, एंड देन आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाकर के आप एक डॉक्टर बनते हो। उसके अलावा आपको एक मेडिकल का जो डिपार्टमेंट होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट, आपको वहां से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि हाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड लाइसेंस। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी आप देखते हो कि किसी डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, फिर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो वही लाइसेंस आपको गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, तब जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपको स्टैब्लिशमेंट करने के लिए कोई प्रोफेशनलिज्म, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा प्रोफेशनल के लिए। सेम वैसे ही आपको लॉयर का ले लें, तो लॉयर के लिए भी आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, एंड देन आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कोई भी केस को हैंडल कर सकते हो। एंड देन एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होगा, आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर की जरूरत है। जैसे कि आप भी अगर जॉब करने जाओगे फ्यूचर में, तो आप पहले जब इंटरव्यू दोगे तो आपको भी उसके बदले, जब अगर सेलेक्ट हो जाओगे आप देखोगे आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलेगा, आपको ऑफर लेटर मिलेगा। तो उस वो आप काम शुरू कर सकते हो एक बार जब आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाता है तो। दूसरा है क्वालिफिकेशन। तो एक दुकान स्टार्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। आप देखोगे, आप घर के नीचे जाओ, आप कहीं भी देखो, कोई शॉप में, कोई शॉप वाला कोई जरूरत थोड़ी ना वो पढ़ा लिखा है, राइट। तो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोफेशनलिज्म के लिए ऑफकोर्स आपको एक ट्रेनिंग और आपको एक क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। डॉक्टर ऐसे थोड़ी बन जाता है लोग, हाँ, जो ऐसे बन जाता है वो झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, राइट। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑफकोर्स आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी, मास्टर डिग्री की जरूरत पड़ेगी, आपको बिना पढ़े लिखे नौकरी नहीं मिलेगी। ओके, तो क्वालिफिकेशन मैटर करता है आपका प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशनलिज्म और एम्प्लॉयमेंट में आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत बहुत ज्यादा है। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं मतलब होता है, उसमें भी होता है, ठीक है, लेकिन वो आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपको चाहिए चाहिए। अच्छा, अब बात करें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, तो ऑफकोर्स आप अगर दुकान खोल रहे हो, एक रिटेल आउटलेट खोल रहे हो, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, आपको पैसे तो डालोगे तभी तो आप कोई भी प्रोक्योर कर पाओगे, राइट। अगर आप मान लो कि कोई एक रॉयल एनफील्ड एग्जांपल लेते हैं, तो आप जब तक आप रॉयल एनफील्ड प्रोक्योर नहीं करोगे मैन्युफैक्चरर से, आप कैसे सेल करोगे। तो इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एक लिमिटेड कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कि जैसे अगर आप लॉयर हो तो एक छोटा सा कोई एक शॉप डाल, सॉरी, एक छोटा सा कोई एक कोई जगह ले लो, आप स्पेस ले लो, एक बेंच और एक अपना चेयर ले लो, और या फिर आप कोई भी, आप देखो यार कहीं पर लॉयर लोग क्या करते हैं, जाके अपना बैठ जाते हैं एक टेबल और चेयर लेकर के, तहसील वगैरह में, या फिर जो भी आप देखो, अगर गवर्नमेंट ऑफिस
इस तरह के जो होते हैं जहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है, राइट। तो वहाँ एक टेबल और चेयर लेके बैठ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा मोड़ा कैपिटल तो लगेगा ही, वैसे थोड़ी ना मिलेगा उनको चेयर और उनका टेबल, राइट। तो थोड़ा मोड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। अगर एक डॉक्टर की बात करें तो उनको एक ऑफकोर्स एक क्लिनिक खोलने के लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसे डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका नॉलेज है, आप इंटरव्यू क्रैक कर लिए, आपको ऑफर लेटर मिल गया, जॉब स्टार्ट कर दो। कैपिटल यानी कि पैसे इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। रिस्क, बिजनेस में आप पैसा डाल रहे हो, दुकान खोल रहे हो, तो ऑफकोर्स उसमें यार पैसा डालोगे, जहां पैसा डालो वहां रिस्क है। और बिजनेस ऑफकोर्स मैंने अभी बताया था अपने पिछले सेशन में कि बिजनेस का सबसे बड़ा जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है रिस्क, ठीक है। और प्रोफेशन में क्या होता है कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है, इसमें भी होता है बट बहुत कम होता है। जैसे कि एक लॉयर है तो उनको क्या है कि क्लाइंट मिले या ना मिले कौन जानता है। डॉक्टर है तो कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए पेशेंट को डील करने के लिए, तो इसमें भी एक रिस्क रहता है, थोड़ा सा एसोसिएटेड होता है रिस्क इसमें भी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है अनटिल अनलेस कि आप काम छोड़ नहीं हो, ठीक है। अगर आप मेहनत से काम कर रहे हो तो भैया कोई आपको जॉब से निकाल नहीं सकता है, तो इसमें रिस्क फैक्टर जो होता है बिल्कुल कम होता है। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात करें तो बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत नहीं होता है। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके। कोई एक ऐसा रूल्स और रेगुलेशन जो हमें फॉलो करना ही करना है। तो बिजनेस में ऑफकोर्स अगर ग्रोसरी शॉप वाला है तो उसको क्या फॉलो करना है, जब मन करे शॉप खोलो, जब मन करे बंद करो, अपने मर्जी के हिसाब से चलो, ठीक है। आपको भाई सामान का ये कोई गुड्स का अगर प्राइस कम नहीं करना तो नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बिजनेस में होती है कि कोड ऑफ कंडक्ट कुछ फॉलो नहीं करना है। आपको जितनी मर्जी उतने में सामान बेचो, या फिर आपको जब मन करे तब ऑफिस खोलो, जब मन करे तब छुट्टी लो, तो ये सारी चीजें होती हैं बिजनेस में। कोड ऑफ कंडक्ट मैटर नहीं करता है। प्रोफेशन में क्या होता है कि हाँ, थोड़ा सा इसमें आपको फॉलो करना पड़ेगा कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। आप नहीं फॉलो करोगे तो वैसा लाइसेंस आपका आपका कैंसिल या रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में आपको जो कंपनी ने प्रेस्क्राइब किया है रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको उसको फॉलो करना ही है। आपको अगर कोई आपका ड्रेस कोड है तो आपको पहन के जाना है। अगर आपको कंपनी का कुछ टाइमिंग है तो उस टाइमिंग पे जाना ही जाना है। तो वगैरह वगैरह बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी को होते हैं, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। तो ऐसा समझो आप कि एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं। नेचर ऑफ वर्क, आप गुड्स एंड सर्विस के लिए बिजनेस में हमेशा प्रोविजंस रखते हो, ठीक है। पब्लिक को हमेशा आप गुड्स एंड सर्विस में डील करते हो, ये आपका नेचर ऑफ वर्क होता है। यानी आपकी एक्टिविटी जो होती है गुड्स एंड सर्विस में होता है, आप प्रोविजंस रखते हो हमेशा। प्रोविजंस मतलब हमेशा आप स्टॉक रखते हो, आप उसके लिए हमेशा रिजर्व्स रखते हो कस्टमर को डील करने के लिए गुड्स एंड सर्विस में। और अगर बात करें प्रोफेशन का तो इसमें क्या होता है, आपका पर्सनलाइज सर्विस होती है। जैसे कि अगर आपकी कोई केस अगर किसी लॉयर को दे रहे हो आप, तो ऑफकोर्स यार वो आपका ही केस लड़ेगा, राइट। वो पर्सनलाइज सर्विस दे रहा है, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा, वो ऐसा नहीं कि एक ग्रुप में ट्रीटमेंट करेगा, राइट। तो वो पर्सनलाइज सर्विस होती है प्रोफेशन। एंड देन एम्प्लॉयमेंट में क्या होती है कि इसमें जो होता है कंपनी अलॉट करती है, एम्प्लॉयर या फिर मैनेजर आपके अलॉट करते हैं वर्क, आप उसके हिसाब से काम करते हो, ठीक है। एंड देन आपका रिवॉर्ड्स की अगर बात करें या रिटर्न्स आपको क्या मिलने वाला है, तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है। जैसा कि मैं बताया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका एक मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो ऑफकोर्स यार आप अगर एक किसी प्रोविजनल स्टोर पे जाओ, आप कोई या फिर कोई भी एक कपड़े की दुकान पे जाओ, तो आप बताओ मुझे कि आप उसको ये बोलोगे कि भैया मुझे ये कपड़े दे दो और ये सैलरी ले लो, नहीं ना। आपने क्या तो करोगे, उस प्रोडक्ट का आप दाम दोगे तो एंड ऑफ द डे वो क्या होगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी, वो प्रॉफिट कमाएगा, ना कि वो सैलरी आपको वो कमाता है, ठीक है। तो बिजनेसमैन या बिजनेस हमेशा प्रॉफिट पे काम करता है। प्रोफेशन क्या होता है, उसमें हमेशा प्रोफेशनल फीस होती है। तो जैसे कि टीचर है, टीचर को क्या होता है जब वो पढ़ाता है तो आप ये कहते हो कि ये लो सैलरी ले लो, नहीं, आप उसको फीस देते हो, राइट। हमेशा ट्यूशन फीस होता है। ऐसे ही आप एग्जांपल लो डॉक्टर का, जब डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है तो उसको क्या करते हो, सैलरी तो देते नहीं हो या फिर उसको प्रॉफिट देते नहीं हो, उसको क्या करते हो आप, फीस देते हो, कंसल्टेशन फीस देते हो। तो वो हमेशा प्रोफेशनल फीस होता है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में क्या होती है, ऑफकोर्स यार जब आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है, समझ गए होंगे, सैलरी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप कि मैंने आपको एक बिजनेस के बारे में एक थोड़ा सा बेसिक्स आपका क्लियर किया होगा, और आपको एक ये बिजनेस प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं, शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
और यार एक रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ यार, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह से मोटिवेट होकर के आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जोड़ें सारे लोगों को अकाउंटिंग ब्रह्मा से, यही आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।